Assalamu alaikum. So we are starting again our session. This is question number 8. Use Cramer's rules to find the equilibrium prices and quantities where the supply and demand function for each goods are given. So the first equation QD1 is equal to 50 minus 2P1 plus 5P2 minus 3P3. This is the demand function. D means the demand function for the good 1. D1 means the good one. Goods 1, first product, and QS1 is equal to 8P1 minus 5. This is the supply function for the product 1, and QD1 is the demand function for product 1. Second equation QD2, that means the demand function for product 2. QD2 is equal to 22 plus 7P1 minus 2P2 plus 5P3. And QS2, this is the supply function for product 2, that is equal to 12P2 minus 5. In the same way, there is another pair, the third pair of equations, QD3 is equal to, that means the demand function for product 3 is equal to 17 plus P1 plus 5P2 minus 3P3. And QS3, the supply function for product 3, 4P3 minus 1. So ये हमारे पास 3 पेयर्स गिवन है, हर पेयर में एक डिमांड फंक्शन है और एक सप्लाई फंक्शन है. तो प्रोडक्ट 1 के लिए पहली लाइन जो है, ये पहला पेयर जो है, इसमें QD1 जो है डिमांड फंक्शन है प्रोडक्ट 1 का, और QS1 जो है वो सप्लाई फंक्शन है प्रोडक्ट 1 का. इस तरह सेकंड पेयर ऑफ इक्वेशन जो है, ये QD2 है, ये डिमांड फंक्शन फॉर प्रोडक्ट 2, QS2 is supply function for product 2. In the same way, the third pair QD3 is the demand function for product 3, and QS3 is the demand function for product supply function for product 3. तो हमने वो पूछ क्या रहा है, find the equilibrium prices and quantities. हमें equilibrium prices और equilibrium quantities हमने find out करनी है. तो equilibrium पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जब सप्लाई और डिमांड फंक्शन इक्वल हो जाए. when demand and the supply function are equal, that is called the equilibrium, मार्केट इक्विलिब्रियम. तो पहले हम पहले प्रोडक्ट का सप्लाई और डिमांड फंक्शन को इक्वल करते हैं. फॉर द फर्स्ट प्रोडक्ट, फॉर द प्रोडक्ट 1 क्यों कर देते हैं. तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगा, QD1 इज इक्वल टू QS1 और QS1 इज इक्वल टू QD1. ये मार्केट इक्विलिब्रियम. पहले पुट कर दें QS1 क्या है हमारे पास, 8P1 minus 5 is equal to 50 minus 2P1 plus 5P2 minus 3P3. सिंप्लीफाई कर लें इसको, P1 P2 P3 को एक साइड पे ले और कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ ले जाए. 8P1, ये माइनस 2P1 इधर आएगा प्लस 2P1
5p2 इस तरफ आएगा -5p2, -3p3 इस तरफ आएगा +3p3 इज इक्वल टू 50 ऑलरेडी वहां था, और -5 का मुस्तरफ ले गया, +5 हो गया। सिंप्लीफाई किया, 8p1 + 2p1 विल बी 10p1 -5p2 +3p3 इज इक्वल टू 55। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई इन 3 वेरिएबल्स p1 p2 p3 के लिए। तो p1 p2 p3 के लिए हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, या लंबी सी लाइन खींचकर 1 लिखे और सर्किल कर दे, या इसको ए कैपिटल बी कैपिटल सी भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसको भी फिर आपको सर्किल करना है, या लंबी सी लाइन डाले ताकि ये माइनस का शुबा ना हो, ये ना हो कि हमने माइनस लिखा है। तो लंबी सी लाइन डालें, उसके बाद जो भी नंबर आप डाल रहे हैं उसको इन सर्किल कर दें। उससे मतलब ये होगा इसका नाम है इक्वेशन का, 1 जो है इसका नाम है, इसका ये कोई नंबर वो नहीं है, कोई ये इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होने वाली चीज है, ये क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ इसका नाम है, नेम है। इसको 1 भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी वगैरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमने एक प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन बना दी। इसी तरह हम दूसरे प्रोडक्ट की बनाएंगे, फॉर प्रोडक्ट 2। फॉर प्रोडक्ट 2 हम बनाएंगे, इसमें भी डिमांड और सप्लाई को इक्वल कर लेंगे, डिमांड और सप्लाई को इक्वल कर लेंगे। तो डिमांड है हमारे पास Q, D2 इज इक्वल टू Q S1 S2 सॉरी, QD2 इज इक्वल टू Q S2। QD2 है हमारे पास 22 प्लस 7p1 माइनस 2p2 प्लस 5p3 और इसको इक्वल है ये QS2 के, QS2 क्या है 12p2 -5। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, P1 P2 P3 एक साइड पे ले लिए और कांस्टेंट दूसरी तरफ ले गए, जैसे यहां किया था हमने, P1 P2 P3 इस तरफ आ गए थे और कांस्टेंट दोनों उस तरफ चले गए। तो यहां भी P1 P2 P3 और ये भी इस तरफ आ जाएगा, ये कांस्टेंट उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 7p1 माइनस 2p2 प्लस 5p3, ये इस तरफ आएगा -12p2 इज इक्वल टू, तो -5 ऑलरेडी वहां था और ये 22 उस तरफ जाएगा, ये +22 है -22 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 7p1 -2p2 -12p2 -14p2 और +5p3 इज इक्वल टू -5 -22 -27। ये हमारे पे एक दूसरी इक्वेशन बन गई P1 P2 P3 में, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, या अगर उसको ए का दिया नाम दिया था तो उसको बी का नाम दे देंगे। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास, ये नोट कर लें। फिर हम इक्वेशन 3 बनाते हैं,
क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल है P1 P2 P3, तो इसके लिए हमें तीन इक्वेशन चाहिए। अभी हमारे पास दो बनी है, तीसरी बनाएंगे। तो ये आप नोट कर लें, उसके बाद हम इसको मिटा के मैं दूसरी करता हूं। ओके, मैं इसको रब करता हूं और थर्ड इक्वेशन बनाता हूं। थर्ड इक्वेशन में इन दोनों को इक्वल कर लूंगा मैं, QD3 और QS3 को। मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर प्रोडक्ट 3। मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर प्रोडक्ट 3, इन दोनों को इक्वल कर दूंगा। QD3 इज इक्वल टू QS3, QD3 इज इक्वल टू QS3। QD3 मेरे पास है 17 इक्वल 17 प्लस P1 प्लस 5 P2 माइनस 3 P3 इज इक्वल टू QS3 मेरे पास है 4 P3 माइनस 1।
सिंप्लीफाई करूंगा उसी तरह इनको एक साइड पे ले आऊंगा। P1 P2 P3 लेफ्ट पे लिख लूंगा P1 प्लस 5 P2 माइनस 3 P3 और माइनस 4 P3 इक्वल टू -1 और 17 को सब ले गया -17। इट विल बिकम P1 प्लस 5 P2 -7 P3 हो गया ये, -3 P3 -4 P3 -7 P3 इज इक्वल टू -18। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब मैंने ये तीनों इक्वेशन इकट्ठी लिख के इसके लिए मैं अब मैट्रिक्स इक्वेशन बनाऊंगा। तीनों इक्वेशन लिख लूंगा मैं यहां पर। हमारे पास एक इक्वेशन ये बनी है, ये इक्वेशन है 10P1 माइनस 5P2 प्लस 3P3, ये इक्वेशन 1 है, इक्वल टू 55। एक ये इक्वेशन है 7P1 माइनस 14P2 प्लस 5P3 इज इक्वल टू -27। एक ये इक्वेशन है P1 प्लस 5P2 माइनस 7P3 इज इक्वल टू -18। ये थर्ड इक्वेशन है। इन तीनों को जो है मैं अब मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा। मैट्रिक्स इक्वेशन मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स। P1 के कोएफिशिएंट 10 7 1, P2 के कोएफिशिएंट -5 -14 5, P3 के कोएफिशिएंट 3 5 -7। ये मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स हो गया। अब इसको मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूंगा, वो है मेरे पास P1 P2 P3। अब ये x y z नहीं है, आप इस इक्वेशन में x y z नहीं है बल्कि P1 P2 P3 है, इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट्स 55 -27 -18। ये मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया हमने। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहां तक नोट कर लें आप, उसके बाद मैं इसको रब करके आगे बढ़ता हूं।
जी बेटा, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए बेटा। जी रब कर दूं इसको? रब करके हम आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट डी निकालेंगे, डिटर्मिनेंट dp1 निकालेंगे, डिटर्मिनेंट dp2 निकालेंगे, डिटर्मिनेंट dp3 निकालेंगे और p1 p2 p3 की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन थी। ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन थी। सबसे पहले हम डी बनाएंगे। द मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिटर्मिनेंट डी। ये मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स है, इसको डिटर्मिनेंट डी में हम कन्वर्ट कर लेंगे। डी विल बी इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट बन गया 10 माइनस 5 एंड 3, 7 माइनस 14, 5, 1 5 minus 7. This is the determinant D. Determinant D is the determinant of which is converted of the matrix of the coefficients.
मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स को हमने डिटरमिनेंट डी में कन्वर्ट किया, इसको इवैल्यूएट करेंगे जैसे पहले हम करते रहे हैं। तो डी विल बी इक्वल टू, उसी तरह करूंगा मैं इसको, 3 पहले एज इट इज कॉलम बना लूंगा, 10 -5 3 7 -14 5 1 5 -7, ये पहले एज इट इज कॉपी कर लिया। उसके बाद जो है आखिरी कॉलम छोड़कर बाकी 2 कॉलम उसमें ऐड कर दिए। आखिरी कॉलम जो छोड़ा जाता है बाकी जितने भी कॉलम बचते हैं वो उसमें ऐड कर लेते हैं उसी तरतीब से। पहले ये 10 7 1 लिखेंगे, उसके बाद -5 -14 और 5। -5 -14 और 5 ये लिखेंगे, इसको इवैल्यूएट करेंगे। पहले राइट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू -14 इंटू -7, तो 2 माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। 14 इंटू 7 7 4 28 9 98 और इंटू 10 980। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू 5 इंटू 1, इट विल बिकम -25। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 7 इंटू 5 21 105। तो ये इसके बाद हम माइनस द सेकेंडरी डायगोनल, -5 इंटू 7 इंटू -7, तो 2 माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस 7 इंटू 7 49 49 इंटू 5 49 इंटू 5 250 245। इनको मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 विल बी 25 25 इंटू 10 250। फिर इनको मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू -14 इंटू 1 -42, ये हो गया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 980 प्लस 105 will be equal to 1085 और -25। 1085 में से 25 माइनस कर देंगे तो 1060 बच जाएगा। माइनस ये कितना होगा, 245 प्लस 250 विल बी 495। 495 में से 42 माइनस कर दें, 495 में से 42 माइनस कर दें 55 53 453 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, 1060 माइनस 453 तो 607 आ जाएगा। द आंसर इज 607। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, ये डी की वैल्यू आ गई। अब हम dp1 निकालेंगे, फिर dp2 निकालेंगे, dp3 निकालेंगे। अब dp1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम।
dp1, ये था हमारे पास d की वैल्यू। dp1 के लिए क्या करेंगे हम, p1 के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, p1 के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। p1 के कोफिशिएंट ये पहले हम यूं लिख देते हैं, 10 7 1 -5 -14 5 3 5 -7। इसमें हम p1 के कोफिशिएंट्स को हटा के उनकी जगह कांस्टेंट डाल देंगे, 55 -27 -18। ये डाल देंगे। उसके बाद हम इसको इवैल्यूएट कर लेंगे उसी तरह जैसे वो किया है। इसको इवैल्यूएट कर लेंगे, पहली एज इट इज कॉपी कर लेंगे, 55 -27 -18 -5 -14 5 3 5 -7। उसके बाद ये आखिरी छोड़कर कॉलम ये जो है उसमें ऐड कर देंगे, 55 -27 -18 -5 -14 एंड 5। पहले राइट डायगोनल को प्राइमरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 55 इंटू -14 इंटू -7। क्या आंसर होगा भैया, जरा मुझे बताइए आप जल्दी जल्दी से। $5,390। 55 into 14 into 7 will be equal to 5,390 plus -5 into 5 into -18. $450 minus into minus into plus 450 3 into -27 into 5 3 into -27 into 5. The answer will be -405। फिर माइनस हम सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू -27 इंटू -7। तो 3 माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस आंसर हो जाएगा। तो 5 इंटू 27 इंटू 7, 945। फिर 55 इंटू 5 इंटू 5, 55 into 5 into 5, it will become 1375 plus, और लास्ट
3 into minus 14 into minus 18. Minus into minus will be plus. 3 into 14 into 18. Three into 14 into 18 will be 756. ये हो गया. अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. पहले इनको देख लेंगे. 5390 प्लस 450 minus 405. The answer is 5435. इसको देख लेंगे. माइनस 945 प्लस 1375 प्लस 756. Answer is 1186. So minus 1186. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 5435 minus 1186. Answer is 4249. ये हमारे पास P1 का